Everyone, welcome back to our Roots Kids tutorial. Now we are discuss here SAS test of similarity of triangle and SSS test of similarity of triangle. First we will discuss here SAS test of similarity of triangle. यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है, तो यहाँ ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अगर जो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है तो हम क्या कैसे करेंगे। अगर जो इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये SAS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल के LM एंड RST में हमने क्या देखा कि KL की हमें 1 यूनिट दी गई, KL की वैल्यू हमें 1 यूनिट दी गई है एंड LM हमें 2 यूनिट दिया गया है एंड RS हमें 1.5 यूनिट दिया गया है एंड ST हमें कितना दिया गया है बेटा, 3 यूनिट दिया गया है। तो KL के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आएगा, RS आएगा एंड LM के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आएगा, RST आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे KL अपॉन RS विच इज इक्वल टू, KL की वैल्यू हमें 1 दी गई है एंड RS हमें 1.5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन 1.5। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर जो हम डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 10 1 जा 10 मिलेगा एंड 10 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा तो हमें 15 मिलता है। तो 5 2 जा 10 मिलेगा हमें, 5 3 जा 15 है, तो यहाँ पर वैल्यू हमें 3/2 मिल जाती है। देन दूसरा जो साइड है हमारा LM के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आ रहा है बेटा, ST आ रहा है। तो LM अपॉन ST लिखेंगे। तो LM की वैल्यू हमें 2 दी गई है ना, ST हमें 3 यूनिट दिया गया है, तो 2/3 हमें वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर हमें बेटा क्या देखने को मिल रहा है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया है ना। एंड और ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल L कॉन्ग्रेंट है एंगल S के। तो हम कह सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल KLM एंड सिमिलर है ट्रायंगल RST के बाय SAS टेस्ट से, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। आई होप बेटा ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आप साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो साइड 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 एंड साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या करना होता है हमें, अगर जो इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है ना, इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, सिमिलर है। तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ में हमने क्या देखा कि PQ की वैल्यू हमें 1 यूनिट दी गई है, QR हमें 2 यूनिट दिया गया है, PR हमें 6 यूनिट दिया गया है, XY हमें 3 यूनिट दिया गया है एंड YZ हमें 6 यूनिट दिया गया है एंड XZ हमें 18 यूनिट दिया गया है। तो इस करस्पॉन्डिंग साइड के साथ ये करस्पॉन्डिंग साइड आता है, मीन्स PQ साइड के साथ XY करस्पॉन्डिंग साइड आता है एंड QR के साथ क्या आता है, करस्पॉन्डिंग साइड YZ आता है एंड PR के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आएगा, XZ आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ अपॉन XY। तो PQ की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1 एंड XY की वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो 1/3 लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। देन हम QR अपॉन YZ लिखेंगे। QR अपॉन YZ हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर QR की वैल्यू 2 एंड YZ की वैल्यू 3 दी गई है, तो 2/6 लिखेंगे, सॉरी 6 है ये। तो यहाँ पर हमने 2 1 जा 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पर वैल्यू हमें 1/3 मिल गई, यहाँ पे वैल्यू हमें 1/3 मिल गई। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PR अपॉन XZ, PR अपॉन XZ। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, PR के 6 एंड XY के हमें 18 यूनिट दी गई, तो 6/18 लिखेंगे। यहाँ पे 6 1 जा 6 डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें 1/3 मिला एंड थर्ड हमें 1/3 मिलता है एंड सॉरी सेकंड 1/3 है एंड
थोड़ा हमें 1/3 मिलता है। तो यहाँ पर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो गया, आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड से पी क्यू अपॉन एक्स वाई इक्वल हो जाएगा क्यू आर अपॉन वाई जेड के, इक्वल हो जाएगा पी आर अपॉन एक्स जेड के। मीन्स ये जो तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशो, तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग रेशो आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के बाय साइड 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 टेस्ट से। तो यहाँ पर बेटा होता है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। इफ लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।